Welcome students, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our today's topic is major themes in Lord of the Flies. लॉर्ड ऑफ फ्लाइज नावल हम जो है स्टडी कर रहे हैं विलियम गोल्डिंग का। तो इसमें बहुत से थीम्स पाए जाते हैं जिससे हमें इसके मेन आइडिया का जो है लिटरेरी आइडिया है उसका पता चलता है, क्योंकि थीम्स कहते हैं किसी भी लिटरेरी वर्क के जनरल आइडिया को हैं। तो इसमें थीम है सिविलाइजेशन फर्स्ट वाला वर्सेस सेवेजरी। सिविलाइजेशन कहते हैं तहजीब को और सेवेजरी कहते हैं जहालत को, खून ख्वारी को, बारबरिज्म को। द सेंट्रल थीम ऑफ द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द competing impulses that exist within all human beings। तो ये पूरा नावल का जो थीम है ना वो इसी बात के गिर्द रिवॉल्व करता है कि यानी इंसान की जो है बाय नेचर कैसा होता है। द इंस्टिंक्ट टू लिव बाय द रूल्स, एक्ट पीसफुली, फॉलो मॉरल कमांड्स अगेंस्ट द इंस्टिंक्ट टू ग्रेटिफाई वन डिजायर। कि ये इंसान की यानी अंदर की ट्रेड्स होती हैं कि यानी वो जो है हुक्मरानी चाहता है और बाज़ औक़ात वो अमन से जो है पेश आता है और बाज़ औक़ात जो है मॉरल कमांड्स को जो है फॉलो करता है या फिर दूसरों की ख्वाहिशात को जो है उसके ख़िलाफ़ जाता है, या एक्ट वायलेंटली टू ऑब्टेन सुप्रीमेसी ओवर अदर्स, या फिर जो है वो अपनी हुकूमत किसी पे भी हुकूमत को हासिल करने के लिए, लीडरशिप को हासिल करने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करता है। दिस कन्फ्लिक्ट माइट बी एक्सप्रेस्ड एज सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी। तो इस कन्फ्लिक्ट को हमें जो है ना तहजीब और अपोजिट में इसके जो है गैर तहजीब याफ्ता कह लें, ऑर्डर वर्सेस कॉज, यानी तरतीब का मुकाबला जो है अगर हम बेतरतीबी से करते हैं गुड वर्सेस इवल से जो अगर देखें तो मतलब यानी एक दोनों कुछ बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें हैं। थ्रू आउट द नावल गोल्डिंग एसोसिएट्स द इंस्टिंक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। पूरे नावल में गोल्डिंग ने तहजीब की बात की है विद गुड एंड इट्स इंस्टिंक्ट ऑफ सेवेजरी विद इवल, और जो खूनख्वारी की और जो है जाहलियत की बात की है बुराई के साथ थ्रू डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू इंस्टिंक्ट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द नावल। अब जो इन दोनों अच्छाई और बुराई के दरमियान यानी जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो क्लैश होता है ना, वो पूरे नावल में बयान किया गया। गोल्डिंग रिप्रेजेंट्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन सेवेजरी थ्रू रैल्फ द प्रोटैगनिस्ट, यानी हीरो के जरिए, प्रोटैगनिस्ट के जरिए, रैल्फ के कैरेक्टर के जरिए उसने इस थीम को एलैबोरेट किया है। हु रिप्रेजेंट्स ऑर्डर एंड लीडरशिप, जो कि एक अच्छा इंसान होता है, एक अच्छा लीडर होता है। एंड जैक, और जैक जो होता है एंटोगनिस्ट। एंटोगनिस्ट भी जो है ना वो होता है हीरो ही है, लेकिन वो बुरा वाला हीरो होता है, विलन वाला हीरो होता है। हु रिप्रेजेंट सेवेजरी एंड द डिज़ायर फॉर पावर, यानी वो एक जो एंटोगनिस्ट है, जो जैक है, वो ये चाहता है, वो खून खराबा चाहता है, हंटिंग करता है और हर एक जो पावर चाहता है, सुप्रीमेसी चाहता है। विद द प्रोग्रेस इन द स्टोरी गोल्डिंग शोज हाउ डिफरेंट पीपल फील द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द इंस्टिंक्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड सेवेजरी टू डिफरेंट डिग्रीज। तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें ये चीज़ बताई जाती है कि गोल्डिंग ये बताता है कि यानी ये अच्छाई के और बुराई के जो हैं सोसाइटी पे क्या मामला असरात होते हैं। पिगी फॉर इंस्टेंस हैज़ नो सेवेज फीलिंग्स, मतलब पिगी में ऐसी कोई जो है बुरी फीलिंग्स नहीं होती। वाइल रॉगर सीम्स बेयरली कैपेबल ऑफ कम्प्रीहेंडिंग द रूल्स ऑफ सिविलाइजेशन, और जो रॉगर होता है वो जो तहजीब के असूल व कवानीन होते हैं उनको समझने के काबिल होता है। जनरली हाउएवर गोल्डिंग इम्प्लाइज डैट द इंस्टिंक्ट ऑफ सेवेजरी इज़ फॉर मोर प्राइमल एंड फंडामेंटल टू द ह्यूमन साइकी दैन द इंस्टिंक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। यानी गोल्डिंग जो है वो इस बात पे ज़ोर डालता है कि यानी सेवेजरी के मतलब ईवल के जो आसार होते हैं, ये ईवल की जो चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा प्राइमल होती हैं और बुनियादी होती हैं, और इंसान जो है वो बुराई की निस्बत जो है अच्छाई की निस्बत बुराई की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। गोल्डन सीज मॉरल बिहेवियर इन मैनी केसेस, यानी गोल्डिंग को यानी अच्छे बिहेवियर के जो केसेस होते हैं ना वो बहुत नज़र आते हैं। एज समथिंग डेट सिविलाइजेशन फोर्सेज अपॉन द इंडिविजुअल रादर दैन अ नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअलिटी। मतलब इंसान जो है वो इंसान के अंदर, इंसान के नेचर के अंदर यानी अच्छाई होती है, लेकिन इवल जो वो होती है वो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। व्हेन लेफ्ट टू देयर ओन डिवाइसेस गोल्ड इम्प्लाइज पीपल नेचुरली रिवर्ट टू क्रुएलिटी, सेवेजरी एंड बारबरिज्म। गोल्डिंग जो है वो यही बात बार बार करता है कि इंसान जो है ना वो जुल्म व सितम की तरफ या बारबरिज्म की तरफ, सेवेजरी की तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। दिस आइडिया ऑफ इनेट ह्यूमन इवल इज़ अ सेंट्रल टू लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। और लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का जो है मेन आइडिया भी यही है कि इंसान जो है वो नेचुरली बुरा होता है। अमंग ऑल कैरेक्टर्स ओनली सिमन सीम्स टू पोसेस इनेट गुडनेस, यानी तमाम कैरेक्टर्स के अलावा सिर्फ सिमन ही है जिसमें थोड़ी सी अच्छी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इसके बाद है लॉस ऑफ इनोसेंस, मासूमियत का खो जाना। एज द बॉयज़ ऑन द आइलैंड प्रोग्रेसेस फ्राम वेल बिहेव्ड ऑर्डरली चिल्ड्रन टू क्रूअल ब्लड थर्स्टी हंटर हु हैव नो डिज़ायर टू टर्न द सिविलाइजेशन। अब इसके अलावा इसमें जो है यानी इन लोग किस तरह से अपनी मासूमियत को खो देते हैं, यानी वो भी इसी स्टोरी में बताया गया कि आइलैंड पे जो लड़के होते हैं ना, जैसे जैसे स्टोरी आगे प्रोसीड करती है तो वो बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन वो जो है वो जुल्म सितम की तरफ चले जाते हैं, खून के प्यासे हो जाते हैं
और अपनी तहजीब को जो है बिल्कुल भूल जाते हैं। दे नेचुरली लूज अ सेंस ऑफ इनोसेंस, वो बिल्कुल अपनी मासूमियत खो बैठते हैं। डैट दे पोसेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द नावल, जो उनमें नावल के स्टार्ट में पाई जाती थी। द पेंटेड सेवेजेस हु हैव हंटेड, इसके अलावा जो सेवेजेस जो खूनख्वार होते हैं, जो हंटिंग करते हैं, टॉर्चर्ड एंड किल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, वो इंसानों को भी और जानवरों को भी जो है तकलीफ पहुंचाते हैं। बट गोल्डिंग डज नॉट पोर्ट्रे दिस लॉस ऑफ इनोसेंस एज समथिंग दैट इज़ डन टू द चिल्ड्रन, लेकिन गोल्डिंग इस थीम को, लॉस ऑफ इनोसेंस को, बिल्कुल इस तरह बयान नहीं करता जैसा कि बच्चों के साथ हुआ था। रादर इट रिजल्ट्स नेचुरली फ्रॉम देयर इंक्रीजिंग ओपननेस टू द इनेट इवल एंड सेवेजरी। गोल्डिंग जो है वो बच्चों के जो है इनोसेंस के, उन लड़कों के इनोसेंस के खो जाने की बात नहीं कर रहा कि बच्चों के साथ जो है क्या हुआ था, बल्कि वो कहता है इट रिजल्ट्स नेचुरली फ्रॉम देयर इंक्रीजिंग ओपननेस टू इनेट इवल एंड सेवेजरी दैट हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड विद इन दैम। यानी वो कहते हैं कि यानी बुराई जो है वो उनके अंदर पैदा नहीं थी हुई, बल्कि वो तो बढ़ गई थी, क्योंकि बुराई जो थी वो पहले ही उनके अंदर मौजूद थी, लेकिन क्या था कि हालात के पेश नज़र उसमें इंक्रीज़ आ गया था। गोल्डिंग इम्प्लाइज दैट सिविलाइजेशन कैन मिटिगेट बट नेवर वाइप आउट द इनेट इवल डेट एग्जिस्ट विद इन ऑल ह्यूमन बींग्स। लेकिन गोल्डिंग जो है वो इस बात पे जो है ज़ोर डालता है कि जो तहजीब होती है कम करना, यानी जो सिविल तहजीब है वो बुराई को कम कर सकती है, बट नेवर वाइप आउट द इनेट इवल डेट एग्जिस्ट विद इन ऑल ह्यूमन बींग्स। लेकिन इंसान की फितरत में जो बुराई पाई जाती है उसको जो है जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। द फॉरेस्ट ग्लैड इन विच सिमन सिट्स इन चैप्टर 3 सिम्बोलाइजेज दिस लॉस ऑफ इनोसेंस, मतलब सिमन के करैक्टर के जरिए जो है ना लॉस ऑफ इनोसेंस को जो है बताया गया। एट फर्स्ट इज़ इट इज़ अ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड पीस, यानी पहले जगह पे ये खूबसूरत जो है मुकाम होता है जो जहाँ पे कुदरती खूबसूरती और अमन पाया जाता है। बट व्हेन सिमन रिटर्न्स लेटर इन द नावल, लेकिन जब सिमन वापस आता है, ही डिस्कवर्स द ब्लडी सॉल्स हैड इम्पेल्ड अपॉन अ स्टेक इन द मिडल ऑफ द क्लियरिंग, तो वहाँ पे जो है ना वो खून खराबा देखते हैं, यानी सोज के जो सर होते हैं ना वो लटके हुए देखते हैं। इसके बाद आ जाता है द नेचर ऑफ द इवल। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ट्राइज टू एक्सप्लोर द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब वो दर्जा दर सवालों के जो है जवाब देने की कोशिश कर रहा है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में। गोल्डिंग इज़ इवल इनेट विद द ह्यूमन स्पिरिट और इट इज़ एन इन्फ्लुएंस विद एन एक्सटर्नल सोर्स, कि यानी क्या इंसानी रूह के अंदर या इंसानी जो है इंसान के अंदर जो बुराई आगाज़ से पाई जाती है, या फिर ये एक्सटर्नल सोर्सेज से या बैरूनी ज़राए होते हैं जिनके ज़रिए जो है वो असर लेती है। What role do social rules and institution plays in the existence of human evil, यानी सोसाइटी और इदारे जो हैं वो क्या रोल अदा करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं इंसानी इवल के बारे में। डज द कैपेसिटी फॉर इवल वेरी फ्राम पर्सन टू पर्सन, कि यानी बुराई की जो कैपेसिटी होती है क्या वो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती है, और डज इट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेज ईच इंडिविजुअल फेसेस, या फिर ये हर इंसान के हालात पे डिपेंड करती है। और कॉम्प्लेक्स आर्टिकुलेशन ऑफ मैंस पोटेंशियल फॉर इवल हैज़ बिन प्रेजेंटेड, यानी एक इंसान की जो बुराई के लिए जो पोटेंशियल होता है, उसका जो स्टेमिना होता है, उसको जो है इस नावल में बयान किया गया है थ्रू डिटेल्ड डिपिक्शन ऑफ द बॉयज़ डिफरेंट रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन, और मुख्तलिफ हालात के जरिए, मुख्तलिफ करैक्टर्स के जरिए, मुख्तलिफ बॉयज़ के जरिए हमें ये सारी सिचुएशन जो है समझाई गई है। हियर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट गोल्डिंग्स नावल रिजेक्ट सुपर नेचुरल और रिलीजियस अकाउंट्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवल। अब यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि गोल्डिंग का जो नावल है वो तमाम सुपर नेचुरल और जो मजहबी जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना ह्यूमन इवल को लेकर, उन सबको तो रिजेक्ट कर देते हैं। द लॉर्ड ऑफ लाइज कम्युनिकेट्स टू सिमन इन द फॉरेस्ट ग्लैड, मतलब यानी वो उससे जो है ना जंगल में बात करता है सिमन के साथ। द बीस्ट इज़ एन इंटरनल फोर्स, के बीस्ट जो है अंदर की जो ताकत है प्रेजेंट इन अ वेरी इंडिविजुअल, जो हर इंसान में पाई जाती है, एंड इज़ दस इनकेपेबल ऑफ बीइंग ट्रूली डिफीटेड, और हर एक के पास इस बात की कैपेसिटी होती है कि वो अपना दिफा करे, उसके खिलाफ लड़े। डेट द मोस्ट इथिकल करेक्टर इन ऑन द आईलैंड सिमन एंड रैल्फ, यानी सबसे ज़्यादा जो मजहबी करेक्टर होते हैं ना वहाँ पे वो सिमन और रैल्फ होते हैं। ईच कम टू रिकॉग्नाइज हिज ओन कैपेसिटी फॉर इवल इंडिकेट्स द नॉवल एम्फेसिस ऑन द इवल्स यूनिवर्सलिटी अमॉन्ग ह्यूमंस। तो इन दोनों करेक्टर के ज़रिए कि यानी किस तरह से वो बुराई के खिलाफ लड़ते हैं, तो इस बात को उसने बताया कि यानी तमाम इंसानों में जो है इवल जो है वो यूनिवर्सल है, यानी हर इंसान वो किसी भी एज का है, किसी भी ज़माने का है, उसके अंदर जो है इवल पाई जाती है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उस इवल को जो है डोमिनेट होने देते हैं, और कुछ जो है उसके खिलाफ लड़ते हैं और अच्छे इंसान बन जाते हैं। इवन सो द नावल इज़ नॉट इंटायरली पेसिमिस्टिक अबाउट द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर गुड, लेकिन ये नावल का मुकम्मल तौर पे यानी पूरी उम्मीद भी नहीं है जो कि हर इंसान जो है उसमें जो है अच्छा हो और वो बुराई के खिलाफ लड़े। वाइल इवल इम्पल्सिस में लर्क इन एवरी ह्यूमन साइकी, यानी ये जो है इंसान की साइकी पे, इंसान की नेचर पे जो है उसमें जो है ना मंडला रही होती है। द इंटेंसिटी ऑफ दीज इम्पल्सिस एंड द एबिलिटी टू कंट्रोल दैम, यानी हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी थिंकिंग, अपनी डिज़ायर्स होती है कि किस तरह से वो अपने जज्बात को लेके चलता है। थ्रू द डिफरेंट करेक्टर्स द नावल प्रेजेंट्स अ कंटिन्यूम ऑफ इवल।
इन डिफरेंट कैरेक्टर के जरिए हमें बताया गया है कि बुराई जो है वो किस तरह से कंटिन्यू रहती है और रैंकिंग फ्रॉम जैक एंड रॉगर हु आर ईगर टू इंगेज इन वायलेंस एंड क्रूरलिटी, यानी जैक और रॉगर जो होते हैं वो उनका काम ये होता है कि वो जुल्म सितम करें या फिर जो है ज़्यादतियाँ करें या खिलाफ वर्जियाँ करें टू रैल्फ और सिमन के साथ, हु स्ट्रगल टू कंटेन देयर ब्रूचल इंस्टिंक्ट, जो कि यानी दरिंदगी को ख़त्म करना चाह रहे होते हैं। We may note that the characters who struggle most successfully against their evil instinct to do so by appealing to ethical or social codes of behavior। तो हम इस बात को जो है समझते हैं या नोट करते हैं कि जो करैक्टर जो हैं अपने बुराई के ख़िलाफ़ लड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके अंदर जो है मुआशरती और मजहबी जो है वो नोशंस या फिर उसके जो आप कह लेना बिहेवियर जो है ना मज़हब को लेके यानी थोड़ी सी थिंकिंग पाई जाती है। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ फेयर। गोल्डिंग एडेसिस इफेक्ट ऑफ फेयर यानी खौफ का जो असर होता है ऑन द इंडिविजुअल एंड ऑन अ ग्रुप, चाहे वो एक पर्सन पे हो चाहे वो एक ग्रुप पे हो। फॉर इंडिविजुअल्स फेयर डिस्टॉर्ट्स रियलिटी, यानी जो एक सिंगल पर्सन के लिए एक इंसान के लिए जो खौफ होता है, डिस्टॉर्ट्स का मतलब होता है ख़राब कर देना, हुलिया बिगाड़ना, यानी खौफ जो है वो रियलिटी को ख़राब कर देता है। सच एज व्हेन Semneric terror at spotting the dead paratrooper magnifies their experience from merely seeing movement and hearing the parachute to being actively chased down the mountain as they flee। मतलब उनके अंदर जो है ना बीस्ट का खौफ इतना ज़्यादा बैठ चुका होता है कि यानी जब उनका जो होता है ना सेमनी टेरर यानी वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो डेड पैराट्रूपर कहते हैं यानी छातादार जो सिपाही होते हैं ना उनको मरा हुआ देखते हैं तो उनकी जो ये चीज़ जो है ना ये खौफ जो है ना उनको हर वक्त पीछा करता है, हर वक्त उनके माइंड में रहता है। व्हेन द अदर बॉयज़ हेयर सेमनेरिक्स टेल, जब दूसरे लड़के सेमनेरिक की कहानी सुनते हैं द ग्रुप डायनामिक ऑफ फेयर कम्स इनटू द प्ले, तो सबके जहन में खौफ बैठ जाता है। द बॉयज़ डू नॉट बैंड टुगेदर टू ओवरकम दिस फेयरफुल सिचुएशन, तमाम लड़के इकट्ठे नहीं होते ग्रुप की फॉर्म में जो है उस खौफ के खिलाफ नहीं लड़ते थ्रो यूनिटी एक होकर, बट अलाउ देयर ओन वर्स्ट इम्पल्सिस टू सरफेस एंड डोमिनेट, और अपने खौफ को जो है ना वो डोमिनेट होने देते हैं फ्रेगमेंटिंग इनटू अपोजिंग ग्रुप्स एंड किलिंग वन ऑफ देयर ओन इन अ फ्रेंजी फेयर एंड सवेज। और यही वजह होती है कि वो अपना नुकसान कर बैठते हैं कि अपने पागलपन में और अपने खौफ की वजह से जो है उनका जो खौफ और जो है ना उनकी जहालत का सबब बनता है और उनका जो साथी है ना वो भी इसमें जो है मारा जाता है। इसके बाद है द कंसिक्वेंसेस ऑफ वार। लास्ट हमारा ये थीम है द कंसिक्वेंसेस ऑफ वार के जो जंग के नताइज होता है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज़ डीपली कंसर्न विद द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वार। तो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का जो है मेनली ताल्लुक जो है वो जंग के जो मनफी असरात होते हैं उनके साथ है ऑन इंडिविजुअल एंड फॉर सोशल रिलेशनशिप्स, यानी एक सिंगल पर्सन के लिए, ह्यूमन बींग के लिए भी और जो है मुआशरती रिश्तों के लिए। विद द अराइवल ऑफ नेवल ऑफिसर्स एट द कंक्लूजन ऑफ द नैरेटिव, मतलब स्टोरी के एंड पे जो है जब नेवल ऑफिसर्स आते हैं अंडर सिक्योर्स एलेग्रिकल पॉइंट्स, तो ये जो है स्टोरी जो है एक एलेग्रिकल पॉइंट पे आ जाती है, मतलब टू लेवल बन जाती है। द इम्प्लीकेशंस ऑफ द ऑफिसर्स प्रेजेंस और प्रोवोकेटिव कहते हैं इरिटेटिंग, यानी उन ऑफिसर्स का जो आना जो है ना वो सब कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, तंग करता है, परेशान करता है। गोल्डिंग सुजेस्ट दैट इवन अ वॉर वेज इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन कैन रिड्यूस ह्यूमैनिटी टू अ स्टेट ऑफ बार्बरिज्म। तो गोल्डिंग जो है वो ये कहता है कि अगर कोई जंग जो है ना वो तहजीब के नाम पे भी लड़ी जाए तो भी जो है वो कैन रिड्यूस ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत को जो है कम कर सकती है, जो कि बार्बरिज्म की जहालत की किस्म होते हैं। द अल्टीमेटली सीन ऑफ द नॉवल इन विच द बॉयज़ वीप विद ग्रीफ फॉर द लॉस ऑफ देयर इनोसेंस, यानी वो सीन जब सारे लड़के जो हैं अपनी मासूमियत के खो जाने पर रो रहे होते हैं, इम्प्लीकेट्स कंटेम्प्रेरी रीडर्स इन द बॉयज़ ट्रेजेडी। तो पता चलता है कि ये लड़के जो है ना अपने जवाल को जो है पहुँच चुके हैं। द बॉयज़ आर रिप्रेजेंटेटिव हाउ वेरी मैच्योर एंड अनट्यूटर्ड ऑफ द वार टाइम्स इम्पल्सिस ऑफ द पीरियड, यानी ये तमाम लड़के जो होते हैं इतने ज़्यादा एज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम उम्र के होते हैं और ज़िंदगी का तजर्बात का भी इनको इतना ज़्यादा नहीं पता होता, और ना ही किसी ने जो है प्रॉपर इनकी जो है काउंसलिंग की होती है, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो अपने ट्रेजिक एंड को पहुँच जाते हैं। ये थे हमारे इसके थीम्स। आई होप सो कि आपको समझ आ गए हैं। इफ यू फाइंड एनी यू मे आस्क मी। अल्लाह हाफ़िज़।